हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं अपने उपेंद्र सिंह की डिस्कशन को। धर्मशास्त्र की डिस्कशन को हम लोग कर रहे थे और उसका ये लेक्चर भी हम लोग धर्मशास्त्र के बारे में बनाएंगे, उसी को कंटिन्यू करते हैं। एक लेक्चर इसका हमें और बनाना पड़ेगा। एक बॉक्स गिवन है उपेंद्र सिंह की बुक में धर्मशास्त्र की रेलेवेंस से रिलेटेड या प्रूफ से रिलेटेड, या फिर उसको बेसिकली आप ऐसा कह सकते हो कि कंटेम्प्ररी सोसाइटी के साथ एसोसिएट करके ये देखना कि कितनी बातें धर्मशास्त्र की ठीक हैं, गलत हैं, आज की सोसाइटी में कैसे लागू होती हैं। देखो, ये कोई मेटेरियलिस्टिक चीज़ तो है नहीं कि हम इसके अवशेष ढूंढें। धर्मशास्त्र के जो ग्रंथ थे वो मिल गई हैं किताबें, उसको कंपाइल कर कर आज जो इन्फॉर्मेशन हमारे सामने अवेलेबल है, तो ये तो चीज़ ऐसी तो हम कह नहीं सकते कि महाभारत या रामायण में जिन कैरेक्टर्स के बारे में गिवन था हम ये जाने कि वो अर्जुन, नकुल, भीम, सहदेव, श्री कृष्ण, उनका मुकुट, उनका रथ, वो सब एग्जिस्ट करता था कि नहीं करता था। लेकिन फिर भी हम इस लेक्चर में भी और अगले लेक्चर में प्रॉपर तरीके से ये डिकोड करने की ज़रूर कोशिश करेंगे कि धर्मशास्त्र के जो बेसिकली टेक्स्ट है उसकी बातें कितनी रेलेवेंट है। हम इस लेक्चर के एंड में भी क्रिटिसाइज भी करेंगे कुछ चीज़ें इसको हिस्टोरियंस के व्यू पॉइंट से। ठीक है, तो शुरू करते हैं धर्मशास्त्र के बारे में कुछ और बातें करना। देखो, लास्ट लेक्चर मैंने वाइंड अप करा था, आपको याद होगा, मैंने आश्रम सिस्टम के बारे में आपको बताया था, राइट। आश्रम सिस्टम में क्या होता है, उसके 4 फेजेस होते हैं। एक इमेज थी हमारे पास, ये इसके 4 फेजेस होते हैं, राइट। कि पहले आपकी स्टेज है कि आपको जीवन में ज्ञान वगैरह ग्रहण करना है, तो आपका वो फेज हो जाएगा ब्रह्मचर्य का। ये वाला आपका पहला फेज है। उसके बाद आप अपने गुरुकुल वगैरह से निकलोगे ज्ञान की प्राप्ति वगैरह करते हुए, फिर आपको गृहस्थ जीवन बिताना है। ठीक है, उसके बाद रिकमेंडेशन ये होती है कि जंगलों में जाकर आप फिर वानप्रस्थ जीवन बिताओ। ठीक है, वन में जाकर आप थोड़ा सा पार्शियल जो पाथ है उसकी, सन्यासी की, आप उसको अपना लो। और चौथी स्टेज में आप कंप्लीट तरीके से सन्यासी बन जाओ, सब कुछ छोड़कर। मोह माया जो भी आपका लगाव है चीज़ों को लेकर, घर बीवी बच्चों को लेकर, आप सब कुछ छोड़ दो। मैंने लास्ट लेक्चर में एक और चीज़ आपको बताई थी कि ये जो आश्रम का पूरा सिस्टम है, जो 4 फेजेस हैं, इसके जो 4 रूल्स हैं, ये मर्दों के लिए लागू होता है, औरतों और शूद्रों के लिए नहीं था। मैंने यही कहकर वाइंड अप करा था और मैंने आपसे ये कहा था कि इस लेक्चर में हम उसके बारे में बात करेंगे। अब देखो, आश्रम सिस्टम ना एक आइडियल स्कीम को रिप्रेजेंट करता है। आइडियल स्कीम के कंटेक्स्ट में एक बात मैं और रिकॉल करवाना चाहूँगा आप सभी को प्रीवियस लेक्चर से। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो चौथी स्टेज है ना, ये कौन सी वाली, सन्यासी वाली, ये कंपलसरी नहीं थी, है ना। बाकी 3 जो हैं, ब्रह्मचर्य और गृहस्थ जीवन और वानप्रस्थ जो है पाथ, आप वो फॉलो करो। चौथा सन्यासी जो प्रॉपर, मतलब आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर, मतलब बिल्कुल आप सेवा में लग गए, मंदिरों में चले गए, पुजारी बन गए, या आप इधर से उधर ट्रैवल कर रहे हो, सच्चाई की खोज कर रहे हो, अपने आप को एनलाइटन करने की कोशिश कर रहे हो, वो वाला फेज जो प्रॉपर सन्यासी 100% सन्यासी वाला जो फेज है वो कंपलसरी नहीं था। ठीक है, अब उसी बात को कंटिन्यू करते हुए थोड़ा सा और हम आगे एक स्टेप फॉरवर्ड करके डिस्कशन करते हैं। आश्रम सिस्टम हमें ये बताया जा रहा है राइटर के द्वारा कि एक आइडियल स्कीम है, मतलब ऐसा एक व्यक्ति को अंडर हिंदुज्म करना चाहिए ये। लेकिन हिस्टोरियंस जब स्टडी करते हैं भारत के प्राचीन भारत के इतिहास को, तो वो ये कहते हैं कि ऐसा हो भी सकता है कि कुछ लोगों ने करा हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने नहीं करा उसको फॉलो। ये एक तरीके से बस एक डायरेक्टिव था। जैसे मैं आपको 2 वर्ड अभी आगे चलकर बताऊंगा जब हम इसको क्रिटिसाइज करेंगे। कहाँ गया वो वर्ड, हाँ। ये जो टेक्स्ट हैं या इनकी जो बातें हैं, ये सिर्फ नॉर्मेटिव और प्रिस्क्रिप्टिव है। प्रिस्क्रिप्शन है कि मतलब अगर ऐसा करोगे तो अच्छी बात है, आपकी आत्मा जो है वो शांत हो जाएगी, आप अच्छे इंसान बनकर इस दुनिया से निकलोगे, आपकी छाप रहेगी पीछे कि अच्छा कार्य इन्होंने करा था, जैसा जीवन बिताना चाहिए अंडर हिंदुज्म, ये आश्रम सिस्टम को फॉलो करते हुए वैसा इस व्यक्ति ने बिताया। तो वो सिर्फ एक आइडियल स्कीम है। कहने का मतलब ये, अगर मैं इसका अपोजिट वर्ड लिखूं, ये कोई मस्ट रूल या मस्ट कंसेप्ट नहीं है। जैसे हम लोग इंडियन पॉलिटी में पढ़ते हैं ना दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, एनफोर्सेबल होते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज सिर्फ एक रिकमेंडेशन की तरह है कि अच्छा नागरिक बनने के लिए आपको ये फॉलो करना है,
कि भाई आप लाल किला कुतुब मीनार वगैरह जा रहे हो तो वहाँ राजू लफ्ज रानी लिख कर मत आओ, ठीक है। खुले में जाकर सूसू मत करो, इन्वायरमेंट को अपने साफ सुथरा रखो, औरतों की इज्जत करो। लेकिन वो एनफोर्सिबल नहीं है कि भाई अगर आप दिल से, अगर आपके अंदर देशभक्ति नहीं आ रही है, मॉन्यूमेंट पर अगर आप चौक से छुपके से कुछ लिखा है अंदर जाकर कि नहीं नहीं बेबी यार हम तो अपना नाम लिखेंगे, हमारा नाम अमर हो जाएगा, सब लोग लिखते हैं, हमें भी ट्राई करना चाहिए, आप अपनी वाइफ या गर्लफ्रेंड से बोल रहे हो, तो उसमें जब तक कोई आपको कुछ पकड़े ना तो कोई कुछ आपका कर नहीं सकता। और वो बात ऐसी हो सकती है कि आप मॉन्यूमेंट वगैरह को गंदा करो तो आपके ऊपर फाइन पेनल्टी वगैरह ये सब लगे, लेकिन प्रॉपर कि भाई ये पर्सन फंडामेंटल ड्यूटी को फॉलो नहीं कर रहा है, इसको सर सिखाओ, आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास जाकर बोल रहे हो तो कुछ भी नहीं होगा, आप कंप्लेंट नहीं कर सकते किसी के खिलाफ। तो यहाँ पर आश्रम सिस्टम का सिंपल सा यही रूल है, अगर आप इसको फंडामेंटल ड्यूटी समझ लो कि यहाँ पर ये कोई मस्ट रूल नहीं है, ये एक आइडियल स्कीम है कि भाई अगर फॉलो करोगे तो अच्छे इंसान के नाम से, पहचान से जाने जाओगे समाज के अंदर, नहीं करो तो की फर्क पैदा है, वो वाली बात है, ठीक है। तो इट शुड नॉट बी इमेजिन दैट, राइटर ऐसा हमें कहते हैं और हिस्टोरियंस के व्यू पॉइंट से कहते हैं कि प्राचीन भारत में लोग जो है नेसेसरली इसको फॉलो करते ही होंगे। अब इस चीज का प्रूफ क्या है, रियल लाइफ के अंदर फॉलो करते ही होंगे सारे लोग। यार आपके घर में भी आप इतने बड़े हो गए हो और आपके घर में ये बातें चलती होंगी कि आपके दादाजी ऐसे थे, परदादाजी ऐसे थे, आपके दादाजी अगर जिंदा हैं या नाना नानी हैं आपके दादा दादी तो वो बताते होंगे कि उनके घर परिवार में उनके पापा मम्मी या उनके दादा दादी कैसे होंगे, आपकी अगर कॉन्वर्सेशन कभी होती हो तो आपने कभी नहीं सुना होगा कि आपके खानदान में किसी ने वानप्रस्थ ये आश्रम सिस्टम फॉलो करा हो, जिसमें ब्रह्मचर्य प्रॉपर तरीके से गृहस्थ जीवन या मतलब लाइफ के डिफरेंट फेजेस में इन 4 नियमों के अनुसार अपनी लाइफ के पूरे हिस्से को, पूरे जीवन काल को इन 4 भागों में बांटकर कोई व्यक्ति चलाओ। आपने नहीं सुना होगा ऐसा, और ये था भी मेल्स के लिए रूल था, तो आपके घर में कोई ऐसा मर्द मुझे तो नहीं लगता, बाकी आप ही बताओ अपना एक्सपीरियंस अगर ऐसा कुछ है तो, ऐसा नहीं था। तो हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि जर्नली हिंदुस्तानियों के मुंह से ऐसा कभी कुछ देखने को नहीं मिला है, और पूर्वजों की, खानदान की लोगों की बातें, इतिहास जुड़ा रहता है, घर परिवार वालों को पता रहता है। नेसेसरीली प्राचीन भारत के अंदर लोग इसको रियल लाइफ के अंदर फॉलो ज़्यादातर लोग नहीं करते थे, ठीक है। एक चीज़ और जो मैंने बोलकर ख़त्म करी थी लास्ट लेक्चर में कि इट वॉज नॉट सपोज टू अप्लाई, ये किसके लिए नहीं था आश्रम सिस्टम कि इसको एज अ आइडियल लेकर चलना है या फिर जीवन में कभी अपना सकते हो आप, ये औरतों के लिए नहीं था और शूद्र कैटेगरी के लोगों के लिए नहीं था, ठीक है। मतलब प्राचीन भारत में कोई एक, जब लोग गुरुकुल वगैरह जाते होंगे नॉर्मल पढ़ने के लिए तो उनको बता दिया जाता होगा कि हाँ आपको आश्रम सिस्टम अगर फॉलो करना है यहाँ से निकलने के बाद तो आप कर सकते हो, लेकिन सवाल ये उठता है कि इनमें से कितने छात्रों ने, कितने लड़कों ने बड़ा होकर ये वाली चीज़ मानी होगी। लड़कियां तो जाती नहीं थी गुरुकुल, ज़्यादातर तो 99% केसेस में ऐसा नहीं था, कहीं एक दो कुछ एक्सेप्शनल केसेस चल रहे हो प्राचीन भारत में तो वो हम कह नहीं सकते, लेकिन आश्रम सिस्टम या फिर गुरुकुल सिस्टम या ब्रह्मचर्य का पालन करना या इन चारों स्टेजेस को बताना वो औरतों के बस की बात तो नहीं थी, लड़कियों के लिए नहीं था ये, ठीक है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर इन हिस्ट्री, हम 100% हर जगह का, हर गली मोहल्ले का इतिहास जान सकें ये तो हिस्टोरियंस भी नहीं कर पाए, तो भाई हम तो सिर्फ एक यूपीएससी के नॉर्मल एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है। औरतों के लिए नहीं था ये, ठीक है। कि यहाँ पर आज के समय में जैसा आप देखते हो, मैं वही कह रहा हूँ कि हम आगे चलकर इसको क्रिटिसाइज करेंगे अभी, कि बैरियर्स तोड़े गए इस चीज़ के, धर्मशास्त्र के जो रूल्स थे, मनुस्मृति के जो रूल्स थे, या फिर आप आश्रम सिस्टम के रूल्स कह लो कि औरतें ऐसा नहीं कर सकती हैं। आज के समय में तो आपको औरतें सन्यासिन बनती भी दिखती हैं कि नॉर्मल से उन्होंने किसी घर परिवार में शादी करी, वो पहले किसी की बीवी हैं, किसी की मम्मी हैं, किसी की बहू हैं, लेकिन आगे चलकर बहुत बार ऐसा देखा गया कि बहुत सारी औरतें सन्यासिन बन जाती है। सन्यासी कहते हैं मेल को, सन्यासिन कहते हैं फीमेल को, लेकिन फिर भी उस ज़माने के अंदर ये आश्रम सिस्टम या औरत का सन्यासिन बनना या जनेऊधारी बनना, जनेऊ औरतों के लिए नहीं होता अंडर हिंदुज़म, तो ये चीज़ लागू औरतों के लिए और शूद्र कैटेगरी के लोगों के लिए नहीं होती थी, ठीक है, जो कि बाकी 3 वर्ण सिस्टम को सर्व करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, है ना, यही होते थे शूद्र, तो उनके लिए नहीं होता था ये। अब क्या होता है लोगों को ना उस जमाने में, लेकिन कैसे भी करके देखो डिसिप्लिन तो करना ही था, कैसे ना कैसे करके लोगों को डिसिप्लिन तो करना ही था। उनको अच्छा डिसिप्लिन, अच्छे मैनर्स, अच्छे कस्टम्स, अच्छी हैबिट्स
सिखानी थी। तो इसके लिए जो ब्राह्मण एक्सपर्ट्स थे, ठीक है, जो धर्मशास्त्रों को पढ़ते थे, धर्मशास्त्र की बातें करते थे, और ये जो आश्रम सिस्टम को फॉलो करवाते थे लोगों से, मतलब ज़बरदस्ती नहीं, एक स्कीम ऑफ थॉट उनके सामने रखते थे कि आपको ऐसा करना चाहिए समाज में अच्छा अपना एक आइडेंटिटी बनाने के लिए। तो वहाँ पर उसके कंटेक्स्ट में एक चीज़ सामने आई कि भाई लोग जो हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये फॉलो कर पाएंगे। 99% लोग जो कि हिंदुज़म धर्म के साथ एसोसिएटेड हैं भी, तो वो तो इस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो उनके लिए एक ऑल्टरनेटिव निकाला गया। उस ऑल्टरनेटिव को डिस्कस करने से पहले मैं आपको उस ज़माने की थोड़ी सी साइकोलॉजी से रूबरू करवाना चाहूँगा। देखो, एक चीज़ समझने की दोस्तों कोशिश करना आप खुले दिमाग से। हमने प्रीवियस अभी लेक्चर्स में भी पढ़ा था, जब हम लोग कुछ दिन तक महाभारत और रामायण की डिस्कशन कर रहे थे, हमने उसके अंदर एक बारीकी तरीके से एक चीज़ पढ़ी थी कि ये सारे जो टेक्स्ट हैं, हिस्टोरियंस ये बोलते हैं कि यार हमें इतने प्रूफ तो नहीं मिल रखे जितने बड़ा चढ़ाकर या जितनी डेप्थ में जाकर बातें श्रीमद् भगवत गीता, रामायण, गरुण पुराण, महाभारत की किताबों में गिवन है। ऐसा तो कुछ नहीं मिला हमें भारी भरकम। नॉर्मल सी चीज़ें, अवशेष वगैरह हमें खुदाई करने के टाइम पर मिले थे। जितना लिखा गया उतना तो कुछ नहीं मिला। तो हिस्टोरियंस ने क्या बोला था, ये शायद से हो सकता है कि ब्राह्मणवादी व्यक्तियों ने, ब्राह्मण एक्सपर्ट्स ने इसलिए लिखी हुई है टेक्स्ट क्योंकि 6th सेंचुरी बीसी में उनको अपनी नाक कटवाने से बचानी थी। कैसे? वैदिक संस्कृत होती थी बहुत टफ, वेदास को समझना हर किसी के बस की बात नहीं, और वेदास की स्टडी को हर कोई कर नहीं सकता था। कुछ सेक्शंस को एक्सक्लूड भी कर दिया गया था, जैसे विमेन एंड शूद्र। फिर चलो ऑल्टरनेटिव के तौर पर उपनिषद आए, लेकिन फिर भी आम जनता इससे रिलेट नहीं कर पाती थी। आम जनता को जो 6th सेंचुरी बीसी में जो होप मिली, 6th सेंचुरी बीसी में पैदा होने वाला व्यक्ति अपने आप को बहुत लकी समझता था। और क्यों? जो कि अगर फेमिलियर हो गया बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के साथ कि वहां पर बिल्कुल न्यूट्रल होकर आपको अपनाया जाएगा। वहां पर अगर आप किसी के घर में नौकर हो अब तक और वहां पर आपको राजा अपना देखने को मिल रहा है, लेकिन सैफरन कलर का वस्त्र पहनकर, अब वो भी आपके बराबरी का है। ये चीज वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध लोगों को सिखाते थे, और तभी उनका ये ईगो तोड़वाकर, भिक्खु एंड भिक्खुनी का कंसेप्ट आपको याद होगा कि हर किसी को अपने खाने का बंदोबस्त खुद करना पड़ता था, कटोरा कटोरा घर घर लेकर जाना पड़ता था, ठीक है। उससे ईगो टूटता था आपका कि आपका नौकर को तो चलो आदत है ही, वो ये काम कर लेगा, उसको कोई शर्म नहीं है। लेकिन आपके राजा हो या राजा के बेटे हो, तब तो आपको थोड़ा सा वो लगेगा ना, अरे भाई ये तो अभी तक हमारे घर में खाना वगैरह बनाता था, बावर्ची था, ये तो टॉयलेट साफ करता था, आज मैं इसके साथ बैठकर खाना खाऊंगा, इसके साथ जाके गली गली में भीख मांग कर आऊंगा, मैं तो दान करता था, मेरे पापा तो सोने के सिक्के बांटते हैं दिवाली पर। लेकिन नहीं, ईगो टूटना ये ज़रूरी था। तो सिमिलरली आप ऐसा कह सकते हो कि जब ब्राह्मण एक्सपर्ट्स को ये पता था कि भाई आश्रम सिस्टम को हर कोई फॉलो नहीं कर पाएगा, तो कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव तो निकालना ही था ना, ताकि लोग जो हैं वो थोड़े डिसिप्लिन रहें, मैनर्स, कस्टम्स और हैबिट्स को फॉलो करें, और कुल मिलाकर उनकी साइकोलॉजी जो है वो डिसिप्लिन साइकोलॉजी वाले इंसान की साइकोलॉजी कहलाए। तो उसके लिए जो एक ऑल्टरनेटिव आया, अब हम उस ऑल्टरनेटिव को डिस्कस करते हैं। वो ऑल्टरनेटिव का नाम रखा गया सामान्य धर्म, या फिर आप उसको साधारण धर्म भी कह सकते हो। और सामान्य साधारण का मतलब क्या होता है? नॉर्मल। हम इसको नॉर्मल क्यों कह रहे हैं? बिकॉज दिस प्रॉपर आश्रम सिस्टम वॉज कंसिडर्ड एज वेरी हार्ड टू फॉलो, मुश्किल था। सामान्य धर्म और साधारण धर्म लोगों को बोला गया कि अगर आप ये रहना चाहते हो, बीवी बच्चों को नहीं छोड़ना चाहते, लगाव है आपका, तो आप आश्रम सिस्टम को तो नहीं अपना पाओगे, सामान्य धर्म या साधारण धर्म को अपना लो। और ये एप्लीकेबल था सभी प्रकार के लोगों के लिए। तो क्या था ये सामान्य धर्म, या जिसको साधारण धर्म भी कहा जा रहा है? और धर्म अगेन मैं आपको पहले बता दूं, ये चीज हिंदुज्म के कंटेक्स्ट के अंदर डेवलप जरूर हुई थी, लेकिन यहां पर धर्म का मतलब अगेन मैं आपको प्रीवियस 3-4 लेक्चर से लगातार बोल रहा हूं एक ही चीज, दीज आर बेसिकली ड्यूटीज। कि समाज में आप एक अच्छे व्यक्ति कैसे कहलाओगे, ड्यूटीज टू गवर्न योर सोसाइटल बिहेवियर, which will be regulated by
सोशल नॉर्म्स, और तोड़ोगे अगर सोशल नॉर्म्स को तो यू विल बी सोशली बॉयकॉटेड, सामाजिक बहिष्कार होगा आपका, निंदा होगी आपकी, बेदखल कर दिया जाएगा समाज के लोगों के द्वारा। ठीक है, तो क्या था ये सामान्य धर्म या साधारण धर्म, इसको समझते हैं जरा डिटेल में थोड़ा सा। यहां पर ना कुछ वर्च्यूज की बात होती थी। अब दोस्तों वर्च्यूज का मतलब मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूं। वर्च्यूज का मतलब होता है गुड वैल्यूज, गुड हैबिट्स, जिनको अगर आप अपनाते हो तो डेफिनेटली आपकी एक चीज बहुत बढ़ती है समाज के अंदर, दैट इज सोशल प्रेस्टीज, सामाजिक इज्जत। ठीक है, क्या थे ये वर्च्यूज? लोगों से बोला गया आश्रम सिस्टम फॉलो नहीं कर पा रहे हो ना, कोई बात नहीं, लेकिन डेली घर परिवार को चलाते हुए, बच्चे पैदा करते हुए कुछ नियमों का पालन जरूर करना, ताकि आपका किरदार समाज की नज़रों में अच्छा कहलाए, अच्छे व्यक्तित्व का कहलाए आपका किरदार। ठीक है, तो कुछ वर्च्यूज जो मानी गई सामान्य धर्म या साधारण धर्म के अंदर, अच्छी वर्च्यूज, अच्छी वैल्यूज, वर्च्यूज का वैसे तो मतलब गुड वैल्यूज या गुड हैबिट्स ही होता है, तो वो था नॉन वायलेंस, हिंसा मत करो, ट्रुथफुलनेस, किसी से भी गलती हो गई है, आपके किसी अपने से किसी भी प्रकार से गलती हो गई है, और पर्सन अगर आपको आके सॉरी बोलता है, उसकी गलती को माफ करो, उस पर हाथ नहीं उठाना है, मारना नहीं है, चिल्लाना नहीं है, बात समझनी है उसकी। और क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला होता है, तो गलतियां उससे हो सकती हैं, ये वाली बातें मैं आउट ऑफ द कंटेक्स्ट नहीं बोल रहा हूं, ये लिखा हुआ है उसके अंदर। ठीक है, इंसान गलतियों का जो पुतला होता है, तो गलतियां उससे कभी भी हो सकती हैं। मिस्टेक जैसे अगर आपकी किसी अपने व्यक्ति से हुई है, तो कल को आपसे भी हो सकती है। अगर आपके अंदर किसी को माफ करने की क्षमता नहीं है, तो यानी कि फिर आपको भी माफी नहीं मिलनी चाहिए। और हमेशा किसी के भी साथ बोलो या रिश्ता निभाओ तो वो सच्चाई के बेसिस पर निभाओ। लॉयल्टी को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई सामान्य धर्म या साधारण धर्म के अंदर, ये भी एक ड्यूटी समझी गई कि सच्चाई को कबूलो, सच्चाई के साथ चलो, सच्चाई के साथ रिश्तों को निभाओ, दगाबाजी मत करो किसी के साथ। नॉन स्टीलिंग, चुराना नहीं है कुछ भी किसी का भी, फिर चाहे वो मनी हो या मटेरियल हो। तो सवाल ही उठता है चोरी किसे माना गया? अगर आप किसी का कुछ भी छोटी से छोटी चीज, इवन फूड, अगर आप ले रहे हो विदाउट परमिशन, तो वो चोरी कहलाएगी। मत करो ऐसा। नॉन स्टीलिंग का ये है। एंड कंट्रोल योर सेंसेस। जीवन में आए हो तो कुछ अच्छा काम कर लो, प्रोडक्टिव इंसान बन लो। क्या नैन मटक के लड़ाने, आशिकी लड़ानी, अपने डोपामीन को, हॉर्मोन्स को उजागर करना, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, आंखों का रंग है गहरा, क्या करना है ऐसी शायरी करके, ऐसे ख्यालात बुनकर? ठीक है भाई, प्यार करते हो किसी से वो करो, लेकिन प्रोडक्टिव रहो, अपने सेंसेस को कंट्रोल करो। और सेंसेस को कंट्रोल करने का मतलब आप एक तरीके से राम के किरदार को भी यहाँ पर आप कह सकते हो कि अपनाने की बात करी गई थी कि मर्यादा पुरुषोत्तम बनो। ये नहीं कि हर किसी को देखा और हर किसी से प्यार कर लिया, या फिर किसी चीज़ में अगर इंडल्ज हो तो इंडल्ज होते ही चले गए। और यहाँ पर सेंसेस का मतलब सिर्फ लव नहीं है, कोई भी चीज़, लगाव, जहाँ पर आप ओवर इन्वॉल्व हो, जो चीज़ आपके लिए प्रोडक्टिव नहीं है। लेकिन धर्मशास्त्र की जो ओरिजिनल किताबें हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है, सामान्य धर्म या साधारण धर्म के बारे में बात जरूर करी गई, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट था ना, अब बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरी बात, पूरा फोकस लगा के, ये वाला कॉन्सेप्ट एक आउटसाइड कॉन्सेप्ट था।
मेन धर्मशास्त्र के ग्रंथों में इसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिली, एक्सेप्टेंस जरूर मिली। आई रिपीट माई वर्ड्स, मेन धर्मशास्त्र के ग्रंथों में ये साधारण धर्म के वर्च्यूज को, वैल्यूज को, या जिसको आप सामान्य धर्म भी कहते हो, इंपॉर्टेंस नहीं मिली, एक्सेप्टेंस मिली इतनी ज्यादा। क्यों? ओरिजिनल जो धर्मशास्त्र के जो ग्रंथ है, जो किताबें हैं, और उसके साथ जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं, वर्णा का कुछ हिस्सा हो गया, स्मृति हो गया, और हमने बात करी थी धर्मसूत्र के बारे में, वहां पर इस प्रकार के साधारण या सामान्य धर्म को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझा गया। जो धर्म जिसके बारे में बात करी गई थी वर्णा सिस्टम के अंदर, या जो धर्म एसोसिएटेड है विद आश्रम सिस्टम, यानी कि आप ऐसा कह सकते हो कि जो आश्रम सिस्टम वाला जो धर्म, मतलब आश्रम सिस्टम के अंदर ये जो 4 फेजेस हैं, या वर्ण सिस्टम के अंदर जिस प्रकार के धर्म के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करा गया है, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिली एज कंपेयर टू साधारण सामान्य धर्म। ये तो सिर्फ एक ऐसी चीज है कि हाँ भाई कोई फॉलो नहीं कर पा रहा, किसी का लगाव नहीं छूट रहा है, बीवी बच्चों घर परिवार का, मेटलिस्टिक मेंटेलिटी का, तो एटलीस्ट जीवन में ये कुछ कर लेना, थोड़ी थोड़ी चीजें, नॉन वायलेंस, ट्रूथफुलनेस, नॉन स्टीलिंग, कंट्रोल और सेंसेस, बट इसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिली एज कंपेयर टू जो ओरिजिनल धर्म की बातें, जो ओरिजिनल आपकी ड्यूटी बाउंड आपको इंसान बनाएंगी, आपको ड्यूटीज जो फॉलो करनी है, विच आर गिवन इन वर्णास एंड आश्रम सिस्टम। तो सामान्य धर्म जो है ये एक तरीके से विद इन द अम्ब्रेला ऑफ धर्मशास्त्र, इसको थोड़ा बहुत, 100% तो नहीं कह सकते, थोड़ा बहुत एक आउटसाइड कॉन्सेप्ट की तरह माना गया कि ये मेन धर्मशास्त्र के अंदर नहीं लिखा हुआ है, ऐसा हमें बताया गया। लेकिन एक अच्छी चीज भी थी धर्मशास्त्र के ग्रंथों के अंदर, यहां पर सिर्फ ना वही बातें नहीं थोपी गई जो कि हिंदुज्म के साथ एसोसिएटेड है, वो ड्यूटीज जो कि आप अगर एक हिंदू व्यक्ति हो तो वो आपको फॉलो करनी है, सिर्फ उसको कंसिडर नहीं करा गया। शुरू से ही आप जानते हो, जैसे हम इंडियन सोसाइटी के मेंस के लेक्चर में पढ़ते हैं, कि हमारी सोसाइटी जो है वो मल्टी कल्चरल है और डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है हमारे देश में, और ये चीज़ें एंशियंट टाइम से ही रिफ्लेक्टेड है, प्राचीन काल से ही रिफ्लेक्टेड है। तो ये भी रिकॉग्नाइज करा गया कि इट्स ओके हमारे देश में या दूसरे लैंड में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट तो बहुत बड़ा था ना, हमारे देश की कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्री तो थी नहीं उस टाइम पर, तो धर्मशास्त्र के ग्रंथों में रिकॉग्नाइज ये करा गया कि अलग अलग ज्योग्राफिकल टेरिटरी से जो लोग बिलोंग करते हैं, अलग अलग प्रकार के धर्म को फॉलो करने वाले, भाषा बोलने वाले, कल्चर को अपनाने वाले जो लोग हैं, और अलग अलग वक्त और ज़माना और जो जनरेशन जब बदलेगी या बदलती हुई आई है, तो दे ऑल हैव डिफरेंट काइंड ऑफ धर्म, दे ऑल हैव डिफरेंट काइंड ऑफ ड्यूटीज, जिसकी वजह से उनको, लोगों को अलग अलग एरियाज में, अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग एज, अलग अलग जेंडर के लोगों को सोशल रिकॉग्निशन मिलती है टू बी कॉल्ड एज गुड ह्यूमन बीइंग। धर्मशास्त्र में इसको रिकॉग्नाइज करा गया कि अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया में अलग अलग रीति रिवाज परंपरा को फॉलो करने वाले जो लोग हैं, उनका अलग अलग प्रकार का धर्म हो सकता है, तो इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। ठीक है, ये एक न्यूट्रल व्यू पॉइंट था धर्मशास्त्र का। कुछ और बातें करते हैं। धर्मशास्त्र के ग्रंथों में, किताबों में हमने काफी बात करी प्रीवियस 3-4 लेक्चर से कि सोशल बिहेवियर के नॉर्म्स गिवन है, और अगर आप इन नॉर्म्स को फॉलो नहीं करोगे तो आपको सोशली बॉयकॉट कराया जाएगा, आपका सामाजिक बहिष्कार होगा। लेकिन इसके अलावा धर्मशास्त्र की ग्रंथ जो किताबें हैं वो कुछ अदर इश्यूज के साथ भी डील करती हैं। ठीक है, जैसे कानूनी बातें, पर्सनल लॉ, ये भी रिकॉग्नाइज करा गया कि जब धर्मशास्त्र ने अभी बोली दी है कि अलग अलग लैंड, पीपल और एजेस के अलग अलग धर्म हो सकते हैं, तो यानी कि अलग अलग लोगों के अपने खुद के पर्सनल लॉज भी हो सकते हैं।
पर्सनल लॉज दोस्तों वो लॉज होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर रिलीजन और उस रिलीजन के साथ एसोसिएटेड जो लोग होते हैं वो अपने हिसाब से गवर्न करते हैं अपने पर्सनल रूल्स को विद रिस्पेक्ट टू मैरिज, डाइवोर्स एंड इनहेरिटेंस। जायदाद माँ बाप की किसको मिलेगी, सिर्फ बेटी को मिलेगी, बेटे को भी मिलेगी, बेटे को कितनी मिलेगी, कितने बच्चों में कितनी बटेगी, ये सब बातें अलग अलग रिलीजन के लोग अलग अलग अपने हिसाब से उन कस्टम्स मैनर्स को चलाते हैं। और विद इन ये वाली बात अगर मैं रिलीजन की भी ना बोलूँ ना, पर्सनल लॉस कभी कभार विद इन रिलीजन हो सकता है। जैसे ये एक रिलीजन है, मान लो कोई सा भी आप रिलीजन इमेजिन कर लो, उसके अंदर फैमिली ए जो है उसके ये पर्सनल लॉस हो सकता है कि फैमिली बी से अलग हो, फैमिली बी के फैमिली सी से अलग हो। इन सबको भी इंपॉर्टेंस मिली थी, ठीक है। इसके अलावा सिविल लॉ की बात करी गई थी और क्रिमिनल लॉ की बात करी गई थी। जैसे सोशल कंडक्ट के कंटेक्स्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो मनुस्मृति को पहली लॉ बुक माना जाता है। धर्मशास्त्र के अंदर भी लॉ की बात होती है। तो लॉ को इंपॉर्टेंस मिली है, कानून को इंपॉर्टेंस मिली है। लेकिन अब एक बात इंपॉर्टेंट करने वाली, यहां पर आपको इन कानूनी बातों को जो प्रॉपर लॉज 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 करके आपको बताया जा रहा है, आपको ऐसा नहीं समझना है कि ये जो लॉ बुक्स थी उस जमाने की, धर्मशास्त्र की कुछ बातें हो गई, मनुस्मृति की कुछ बातें हो गई। मैं मनुस्मृति की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि वहां पर स्मृतियों की बातें थी। अभी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, मनुस्मृति भी इसका पार्ट था, ठीक है। और मनुस्मृति और धर्मशास्त्र को अगर आप कंबाइन कर दो तो हिंदुज्म के डोमेन के अंदर या फिर प्राचीन भारत के इतिहास के अंदर दीज आर कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फर्स्ट लॉ टेक्स्ट ऑफ द वर्ल्ड। इनको ऐसा माना जाता है, इनको ऐसी मान्यता मिली हुई है। तो ये जो लॉज हैं, हमें राइटर यहां पर ये बता रहे हैं कि इनको कंफ्यूज नहीं करना है आपको उन लॉ बुक से जो कि आज के समय में जैसी इंडियन सिविल कोड की, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की, आईपीसी की जो धाराएं होती हैं, कहीं आप वैसे समझ जाओ कि ये वो किताबें हैं, ठीक है। ये वो किताबें नहीं है जो आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, इन सब के बारे में जो बात करती हैं। लॉ की कुछ बातें होती थी वैसी, ऑब्वियस ही बात है। इसका हिस्टोरिकल रूट भी काफ़ी हद तक अगर आप लॉ पढ़ोगे कभी तो आपको बताया जाता है कि रूट तो देखो यही है, वो बस क्या करा गया है, वक्त और ज़माने के साथ आगे चलकर इसकी इम्प्रोवाइजेशन करी गई है। कुछ इम्प्रोवाइजेशन, ज़्यादातर तो देखो कुछ क्या मैं बोलूँ, वो हुई थी ब्रिटिश रूल के टाइम पर, और अब कुछ चेंज करने लगी है इसको भारत की सरकार। जैसे आपको पता होगा कि आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस की एक्ट के जो नाम है 2023 में संशोधन करा गया था, उनके नाम जो है वो चेंज कर दिए गए हैं। फॉर्मेट अभी लेकिन जो है 90% सेम ही है, वो कुछ चेंज नहीं हुआ है। और एक्सपर्ट्स ये बोलते रहते हैं, जैसे लॉ कमीशन की रिपोर्ट्स आती हैं, उनकी रिकमेंडेशन बार बार यही रहती है कि हमें अपना खुद का जो कंटेम्प्रेरी रियलिटी है भारत की, जो लॉज हैं उनके अकॉर्डिंग हमें अपना खुद का ये जो पर्सनल लॉस की जो पूरी की पूरी थ्योरीज हैं, सिविल लॉस की जो थ्योरीज है, क्रिमिनल लॉ की जो थ्योरीज हैं, जिस हिसाब से जुडिशरी को सुनवाई करनी चाहिए इनके ऊपर, इनको हमें चेंज करना चाहिए। क्योंकि ये ब्रिटिशर्स जब लेकर गए थे वो ज़माना वक्त बहुत अलग था, आज का वक्त ज़माना अलग, वक्त और ज़माना बहुत अलग है, हालात बहुत अलग है भारत के। तो हमें आधुनिक भारत के आधार पर उनको रीराइट करना चाहिए। खैर वो एक अलग डिबेट एंड डिस्कशन है, जब होगा तब होगा, ठीक है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात और देखो, आज के समय में हम जानते हैं कि जैसे अगर ये बात कर रहा है हमसे राइटर के, हमें बताया जा रहा है कि धर्मशास्त्र के अंदर या फिर मनुस्मृति के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो सिविल लॉस की, पर्सनल लॉस की, क्रिमिनल लॉस की बातें होती थी, यानी कि सज़ाओं का प्रावधान था। कैसी भी सज़ाएं हो या कोई भी सुनवाई हो, प्रावधान था। लेकिन आज के समय में हमारे लिए तो कहना बहुत आसान है कि कोई एक पर्सन है, कोई एक मतलब मान लो कि आपके सामने कोई एक जज है, ठीक है, पुलिस जो है उन्होंने एविडेंस इकट्ठा करा, वो एक पर्सन को पकड़ कर लेकर आए, ठीक है, या फिर कोई एक लॉ का स्टूडेंट है, उसको पता है सही क्या है गलत क्या है, ठीक है, समाज के आधार पर। लेकिन उस ज़माने में आप कुछ भी नहीं कह सकते हो, हमारे पास कोई एविडेंस अवेलेबल नहीं है कि किस एक्सटेंट तक ये जो धर्मशास्त्र के अंदर जो कानून को लेकर रिकमेंडेशंस जो थी या कानूनी प्रक्रिया थी वो कैसे यूज़ होती थी और कैसे अप्लाई होती थी पुराने समय के अंदर,
कि जब कोई पर्सन किसी प्रकार का कोई क्राइम कर देता था, अब देखो जैसे यहाँ पर क्रिमिनल लॉ के बारे में कुछ गिवन है, तो ऑब्वियस ही बात है ये तभी लिखा गया होगा ना कि जब किसी पर्सन ने कोई क्राइम करा है तो उसको हमें पनिश करना है। लेकिन हमारे पास इस बात के ऊपर कोई एविडेंस अवेलेबल नहीं है कि पनिशमेंट देने वाला पर्सन होगा कौन। क्या वो किंग होगा, क्या वो क्वीन होगी, कोई ऑफिसर्स उन्होंने अपॉइंट करके रखे होंगे क्या। और धर्मशास्त्र की किताबें तो बहुत पहले लिखी गई थी, तब तो बहुत बड़ी बड़ी जो डायनेस्टीज़ हैं, बहुत बड़े बड़े जो किंगडम्स हैं, वो तो स्टैब्लिश भी नहीं हुए थे प्राचीन भारत के अंदर। तो इनको मानता कौन था और अप्लाई कौन करता था, और सज़ा देने का काम किसका था, सज़ा चेक कैसे करी जाती थी, गुनेगार को प्रस्तुत कैसे करा जाता था, किसके सामने होता था, जज कौन था, पुलिस कौन था, वकील कौन था, गुनेगार कौन था, कौन एक्यूज कौन विक्टिम, क्या ट्रीटमेंट होता था, कितनी सज़ा मिलती थी, कितनी पनिशमेंट क्या होती थी, कालगोटरी में बंद कर देते थे, गला काट देते थे, क्या क्या काट देते थे, कुछ भी नहीं पता हमें कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। अब सवाल ही उठता है तो फिर इनकी रेलेवेंस कैसे है। अगर अभी आप मुझसे ये पूछो कि सर अभी आप ये बता रहे हो कि आज के ज़माने की जो लॉ का पूरा इंडियन जुडिशरी का जो आधार है, काफ़ी हद तक वो कनेक्टेड है विद वन ऑफ द फर्स्ट टेक्स्ट ऑफ द वर्ल्ड विच आर रिलेटेड टू द लॉज, धर्मशास्त्र एंड मनुस्मृति। तो इनका जो आधार जो लिखा गया, तो ये आज के समय में फिर रेलेवेंस होल्ड कैसे करके रखता है जब ये पुराने समय में यूज़ ही नहीं करा गया। देखो पुराने समय में आगे चलकर यूज़ करा गया, लेकिन हम पुख्ता सबूत के साथ नहीं कह सकते कि किस बेसिस पर करा गया, कैसे करा जाता था, क्यों करा जाता था, कब कब करा जाता था, सजा देने वाली अथॉरिटी कौन, जज कौन, वकील कौन, पुलिस कौन, गुनहगार कौन, एक्यूज कौन, विक्टिम कौन, कुछ नहीं पता हमें। तो फिर सवाल दोबारा घूमकर यही आता है कि सर इसका आधार क्या है, फिर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस इसकी हम अभी सीखते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस ही बता देता हूँ। आप इसका थर्ड पॉइंट देखो। हालांकि ये सारे के सारे टेक्स्ट नॉर्मेटिव या प्रिस्क्रिप्टिव थे, मैंने जैसे कि आपको बताया एक सजेस्टिव थे, मतलब ये एक तरीके से कोई इम्प्लाइड नहीं थे, ये सिर्फ एक प्रकार से एक सजेशंस देने का काम कर रहे हैं, जो कि एक प्रकार से एक रिक्वेस्ट थी अच्छा समाज और उस समाज में अच्छे इंसानों को बनाने के लिए। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें थी वो आगे चलकर जो भी समाज में रूल्स एंड रेगुलेशंस बने, और आगे चलकर जिन रूल्स एंड रेगुलेशंस को अलग अलग वक्त और ज़माने में अलग अलग रूलर्स ने जो अपने अपने किंगडम्स, अपनी अपनी डायनेस्टीज़ के अंदर जिसको अप्लाई करा, इम्प्लाई करा, तो आप कह सकते हो कि उन्होंने जो सोर्स या रूट जो उठाया होगा सज़ा देने का प्रावधान, या फिर अशोका ने आगे चलकर जो जुडिशियल ऑफिसर्स अपॉइंट करे थे, और उपेंद्र सिंह में हम आगे चलकर पढ़ेंगे, अभी तक आपने वाली बात कहीं नहीं सुनी होगी एनसीईआरटी में या पूनमदला देवी की बुक में। अशोका वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ द अर्थ। देखो कलिंगा वॉर के बाद तो बहुत कुछ वो चेंज हो गया था, वो इंसान बन गया था, उससे पहले वो पूरा एनिमल था अशोका। मतलब ये टॉन्ट मार रहा हूँ मैं, ऐसा मत समझ लेना कि सच में नरसिंह अवतार था। मतलब उसकी हरकतें बहुत जालिम, मतलब जैसे जालिम एक बादशाह होता है ना, वैसी थी उसकी हरकतें, एनिमल था वो प्रॉपर, किसी कोई रहम दिल नहीं था उसका। तो ही वॉज द फर्स्ट रूलर ऑन प्लेनेट अर्थ जिसने प्राचीन भारत के अंदर अर्थ पर एक नरक बनवा रखा था, हेल, जो कि अंडरग्राउंड होती थी, और जिसमें आप ये जो पढ़ते हो ना नरक का प्रॉपर सिनेरियो, कि गर्म तेल में आपके भजिए बनाए जाएंगे, पकौड़े बनाए जाएंगे अगर आपने ऐसा करा वो करा, ये सजाएं अशोका ने पृथ्वी पर देकर दिखाई हैं लोगों को। वो अलग बात है कि इसके हिस्टोरियंस इसको भी क्रिटिसाइज करते हैं कि ऐसा नहीं था वैसा नहीं था, लेकिन एविडेंसेस इसके भी हैं, ये हम पढ़ेंगे जब आने दो अभी मेरे को मौर्यन एम्पायर पर, अशोकन डायनेस्टी, तब मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में प्रूफ। बहुत इंटरेस्टिंग फेज है वो। तो ये जो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये जो इम्प्लाइड चीज़ें हैं इसकी, ये उन सब्जेक्ट्स के लिए, सब्जेक्ट मतलब लोग, या फिर आप कह सकते हो कि जो उस ज़माने के जो रूलर्स आगे चल कर आए, उन्होंने मनुस्मृति और धर्मशास्त्र के सजाओं के प्रावधानों को, कानूनों की चीज़ों को अपने आगे चलकर अपनी डायनेस्टीज और किंगडम्स का पार्ट बनाया, और इसी के बेसिस पर लोगों को फिर सज़ा दी गई, थोड़ा बहुत मोल्ड कर चीज़ों को वक्त, ज़माने और हालातों के अनुसार। लेकिन इसके जो रूल्स हैं, सिर्फ अगर आप लॉ की बात ना करो, अभी तो हमने बहुत सारे सोशल नॉर्म्स की भी बात करी थी, वो आगे चलकर समाज में लोगों के लिए जो सोसाइटल रूल्स बने,
जिनको अगर या तो लोगों ने खुद ही बनाया होगा, या फिर कुछ बातें जैसा कि आप जानते हो कि जो चीज़ें बहुत टाइम पर सोशल रूल्स की तरह चलती रहती हैं तो वो नेचुरल रूल्स लोगों को प्रतीत होने लग जाती हैं कि शायद से भगवान ने ही कही होंगी ये वाली बातें। तो ऐसे भी करके लोगों ने माना। क्या थे वो रूल्स वगैरह, वो अभी हम आगे चलकर देखते हैं। तो ये जो टेक्स्ट हैं ये नॉर्मेटिव थे, प्रिस्क्रिप्टिव थे, क्योंकि ये सिर्फ इस बारे में हमें बताते हैं द वे दे टॉक अबाउट द वे थिंग्स शुड बी, कैसी होनी चाहिए। तो जो भी चीज जिसके आगे लगा रहता है कि इट शुड बी लाइक दिस, इट शुड बी लाइक दैट, वो नॉर्मेटिव या प्रिस्क्रिप्टिव ही तो है। और यहां पर हमें सिर्फ जो ब्राह्मणवादी जो लोग थे, जो धर्म के एक्सपर्ट थे, सिर्फ और जिन्होंने धर्मशास्त्र को कंपोज करा था, सिर्फ उन्हीं का व्यू पॉइंट हमें यहां पर नजर आता है। एंड दे वर ऑल्सो द इंप्लाइड सब्जेक्ट फॉर मेनी ऑफ द रूल्स। जैसे एक अच्छे बहू की, शादी के बाद एक अच्छी लड़की की बहू की डेफिनेशन क्या है, जनेऊ की सेरेमनी की इंपॉर्टेंस क्या है, ब्रह्मचर्य की इंपॉर्टेंस क्या है, ये वो रूल्स थे जो कि समाज में आगे चलकर धर्मशास्त्र के बेसिस पर माने गए और जिनकी मान्यताएं आज भी हैं। जैसे शादी के टाइम पर शादी के जोड़ा दुल्हन कोई सा भी कलर का पहन ले, ब्लैक कलर लेकिन बहुत अशुभ माना जाता है। इट इज नॉट कंसिडर्ड ऑस्पिशियस एट ऑल। ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ। इट इज कंसिडर्ड हाईली इनऑस्पिशियस। इनऑस्पिशियस मतलब अशुभ। जनेऊ जब आप पहन लेते हो, आपकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं विद रिस्पेक्ट टू सोशल कंडक्ट, योर सोशल बिहेवियर, योर पर्सनल बिहेवियर, वॉशरूम जाना, वॉशरूम से आना, हाथ धोना, जनेऊ को कान पर बांधना, आपके बात करने का तरीका, एब्यूजिव वर्ड्स आपको नहीं बोलने हैं, आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखना है, डेली संभोग नहीं करना आपको अपनी वाइफ के साथ, सेक्सुअल इंटीमेसी, बहुत सारी अलग अलग तरीके की चीज़ें होती हैं। तो ऑल दो धर्मशास्त्र टेक्स्ट जो है, दे डू नॉट डायरेक्टली डिस्क्राइब द सोसाइटी ऑफ द टाइम। धर्मशास्त्र की किताबों के अंदर देखो, अभी तक जितनी भी इमेजेस लगा लगा कर या जो भी हम पढ़ रहे हैं, वो हमारे दिमाग में क्लिक हो रहा है कि हाँ भाई जो लिखा हुआ है तो ऐसे ऐसा समाज होगा। धर्मशास्त्र की किताबें हमें ओरिजिनल समाज के बारे में तो नहीं बता रही हैं कैसे भी करके, लेकिन कौन सी सोशल प्रैक्टिसेस उस जमाने में चलती थी जब ये धर्मशास्त्र के ग्रंथ और किताबें लिखी गई, इसकी इन्फ्रेंसेस या इसके जो हिंट्स हैं, आप ये कह सकते हो, हम वो इसको पढ़कर सीख सकते हैं। जब यहाँ पर बात चल रही है हवन की, यज्ञ की, मैरिड औरतों की, औरतें जो है वो सन्यासन नहीं बनेंगी, तो आप ऑटोमेटिकली अपने मन से बहुत सारी इन्फ्रेंसेस और इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हो कि मैन और विमेन के बीच में इनइक्वालिटी तो पक्का थी। विमेन के कंटेक्स में, गर्ल्स के कंटेक्स में आप बोल सकते हो कि उनके पास जो लिबर्टी थी वो बहुत सप्रेस्ड लिबर्टी थी या तो बहुत लिमिटेड लिबर्टी थी। ठीक है, हवन यज्ञ वगैरह करने की परंपरा को काफ़ी अच्छा माना जाता था। धर्मशास्त्र के ग्रंथों के अनुसार सोसाइटी में सोशल नॉर्म्स आते हैं, आपकी ड्यूटीज़ जो हैं वो डिफाइन करी जाती हैं। आपको जीवन में कभी कभार अगर आप फॉलो करते हो तो 4 आश्रम के फेजेस से गुजरना पड़ेगा। वर्ण जो 4th वर्ण है शूद्र, वो किसी भी चीज़ को एक्सेस नहीं कर सकते। तो समाज में उस टाइम पर क्या चल रहा था, ये जो हमने पॉइंट्स लिखे हैं, ये छवि ऑटोमेटिकली हमें पता लग जाती है धर्मशास्त्र के टेक्स्ट को पढ़ते हुए कि ये सामाजिक प्रैक्टिसेस उस टाइम पर क्या क्या चलती थी। ठीक है, अब लास्ट बात जो यहां पर इस लेक्चर में हम करेंगे वो है, हमें ना धर्मशास्त्र की बातों को हिस्टोरियन से बोलते हैं 100% ठीक नहीं मानना चाहिए। मतलब आज के ज़माने के हिसाब से तो सारी, मतलब कोई भी, ऑलमोस्ट कोई भी बातें लागू तो होती नहीं है। ठीक है, आज के ज़माने के हिसाब से करोड़ों भी नहीं बोलूँगा, अरबों में से शायद से कुछ लोग जो है ये जो आश्रम सिस्टम है इसको अपनाएं या वो करें, बाकी सब लोग तो बहुत अलग लाइफ स्टाइल अपनी बिता रहे हैं। लेकिन जिस ज़माने में लिखी गई थी उस ज़माने में भी क्या लोग
इन बातों को सीरियसली लेते थे कि नहीं लेते थे। तो देखो यहाँ पर जो टेक्स्ट हैं हिस्टोरियंस हमें बताते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे धर्मशास्त्र की जो बातें हैं ना, उनमें कॉन्ट्रडिक्टरी पॉइंट्स हैं बहुत सारे इसकी अलग अलग टेक्स्ट में, ठीक है, जो कि इंडिकेट करते हैं कि अलग अलग एक्सपर्ट्स के अलग अलग ओपिनियंस थे, इस वजह से यहां पर कॉन्ट्रडिक्टरी पॉइंट है। अब यहां पर कौन से एक्सपर्ट्स की बात करी जा रही है? ये ब्राह्मण एक्सपर्ट्स, जिन्होंने इन धर्मशास्त्र के अंदर कुछ कुछ पॉइंट्स को टच करा अलग अलग ज़माने में। और हमारे पास जो आज के ज़माने में जो धर्मशास्त्र के बारे में इंफॉर्मेशन आज के समय में अवेलेबल, वो तो एक कंपाइलेशन है। हम यहाँ पर किसी को नाम नहीं दे सकते कि इसी पर्सन ने पूरा धर्मशास्त्र लिख दिया होगा। जैसा कि हमने रामायण महाभारत और पुराण के कंटेक्स्ट में बात करी थी, अलग अलग ज़माने में अलग अलग लोगों ने इसको टच करा, वैल्यूएडिशन करी और कंपाइलेशंस की फॉर्म में आज ये हमारे सामने देखने को मिलता है। तो जब अलग अलग एक्सपर्ट्स ने अलग बातें करी अपने अपने ज़मानों में, क्योंकि हमने इसकी रेंज जैसे पढ़ी थी कि ऑलविले कहते हैं कि 3rd सेंचुरी बीसी, केन कुछ और कहते हैं, और माना जाता है कि 9 to 19 सेंचुरी बीसी में ये सब चीज़ें लिखी गई थी। तो रेंज ऑफ ओपिनियन एक्सपर्ट्स के अनुसार जो हैं उनके टच पॉइंट्स के अनुसार बदल जाते हैं। फिर दूसरी चीज़ ये है कि हमें डिफरेंसेस भी देखने को मिलते हैं अलग अलग कस्टमरी प्रैक्टिसेस में, अलग अलग एरियाज में। और इसको तो धर्मशास्त्र में खुद भी कबूला गया है इस बात को, तो जैसा कि हमने यहाँ पर बात करी थी कि डिफरेंट लैंड्स, डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट एजेस हैड डिफरेंट धर्म। तो वो रूल सबके लिए यूनिवर्सल तरीके से एप्लीकेबल नहीं थे। और कॉन्ट्रडिक्टरी पॉइंट आज के अनुसार भी है कि विद इन हिंदुज्म धर्मशास्त्र की चीजें बदल गई हैं। मतलब टेक्स्ट नहीं बदला है, लोगों की मान्यताएं बदल गई हैं। क्यों बदल गई हैं? क्योंकि आज जो है सोशल नॉर्म्स चेंज हो गए हैं। धर्मशास्त्र जिस टाइम पर लिखा गया था वहां पर माना जाता था आश्रम सिस्टम बेस्ट है, लेकिन आगे चलकर हल्का सा जमाना जब बदला या वही जमाना जब चलता था तो आश्रम सिस्टम जब सबसे फॉलो नहीं हो पाता था, तो निकल कर आया सामान्य धर्म या साधारण धर्म। लेकिन इसको थोड़ा सा आउटसाइडर कंसिडर करा गया कि मेन धर्मशास्त्र के ग्रंथों के अंदर तो ये वाली बातें नहीं है। तो चलो कुछ मेन धर्मशास्त्र के ग्रंथों की बातों को पकड़ भी लें, जैसे आश्रम सिस्टम। 90% तो उस जमाने के लोग ही फॉलो नहीं करते, तो आज के ज़माने के लोग तो क्या ही फॉलो करेंगे। फिर हवन करने का सही नियम, सही प्रक्रिया या गौदान, आप अपने आप से ही पूछ लो, आप में से कितने सारे लोग हिंदू हो गए, चाहे यूट्यूब की ऑडियंस हो या मेरे फाउंडेशन कोर्स के लोग हो गए, कितने लोगों ने आज तक गौदान करा है या गैया की सेवा करी है या गैया को रोज कुछ खिलाते हो या पैर छूते हो या क्या चीज़ है। मतलब ये मतलब आप समझ पा रहे होगे कि अब ज़माना अलग बदल चुका है। जब धर्मशास्त्र के ग्रंथ लिखे गए थे जिस ज़माने में, वहाँ पर माना जाता था कि औरतों को गृहस्थी संभालनी है, अपने बच्चों को बड़ा करना है, सास ससुर की सेवा करनी है, कुल मिलाकर 4 दीवारी के अंदर बंद रहना है। लेकिन आज के सोशल नॉर्म्स ऐसे हैं कि बहू से एक्सपेक्ट ये करा जाता है कि भाई आप भी ब्रेड विनर का साथ दो। घर में आपका हस्बैंड अगर कमा कर लेकर आ रहा है तो उसकी 1 लाख इनकम और आपकी 1 लाख इनकम अगर मिल जाए तो घर और स्मूथली चलेगा। तो इस चीज़ से आज लोगों को आपत्ति नहीं होती है। आज बहुत सारी बहुएं, घर परिवार की बेटियां जो उस ज़माने में बाहर भी नहीं निकल पाती थी घर से, आज पापा की परियां बनकर घूम रही हैं और लड़के लड़कियों की आत्माएं जो हैं अपने हाथों में लेकर घूमती हैं, जान लेकर, स्कूटी जब चलाती हैं तो, है ना। तो जो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन है, हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इनबिल्ट इलास्टिसिटी खुद भी है टेक्स्ट के अंदर, क्योंकि टेक्स्ट उस जमाने के अंदर ये चीज़ जानता था। मतलब कहने का मतलब ये है, धर्मशास्त्र की किताबें उस जमाने के अंदर ये चीज़ बखूबी तरीके से जानती थी कि समाज आने वाले टाइम पर बदल जाएगा। क्योंकि उस जमाने से जब ये बदल रहा था तो आगे चलकर धर्मशास्त्र में इनपुट देने वाले जो ये ब्राह्मण एक्सपर्ट्स थे, इनको बहुत अच्छे से पता था कि चीज़ें वैसी नहीं रहेंगी जैसे जिस ज़माने में हम ये धर्मशास्त्र को पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, अभी जैसी हैं। आगे चलकर वक्त, ज़माना, हालात, सोसाइटी, नियम कानून, औरतों को जिस तरीके से ट्रीट करा जाता, रखा जाता है, या हवन वगैरह करना, आश्रम सिस्टम को फॉलो करना, गौदान करना, जो है ब्रह्मचर्य का पालन करना या फिर जनेऊ पहनना, ये सब कुछ बदलेगा। तो कहने का मतलब ये वाला पॉइंट आपको ये बताता है कि ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन के अंदर एक इनबिल्ट इलास्टिसिटी खुद भी छुपी हुई है कहीं ना कहीं, क्योंकि वहाँ पर ये माना गया था
कि सोशल रियलिटी आज कुछ और है और समाज में सोशल चेंजेस आने वाले टाइम में आएंगे ही आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि सोशल नॉर्म्स कभी भी एक जैसे नहीं रहते हैं। सोशल नॉर्म्स कभी भी जो चीज़ होती है वो स्टैटिक नहीं होती है, वो हमेशा इलास्टिक होती है, जो वक्त ज़माने और हालातों के अनुसार चेंज होती जाती है, बदलती जाती है। और धर्मशास्त्र की किताबों ने बखूबी इस व्यू पॉइंट को एक्सेप्ट करा है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा, मज़ेदार लगी होगी आपको डिस्कशन। अगर आप हमारा फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं प्रीलिम्स और मेंस का, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपकी डेडिकेटेड कॉम्प्रिहेंसिव वे से, सिस्टमैटिक वे से 6 क्लास के लेवल से स्टैंडर्ड लेवल तक जाते हुए आपकी तैयारी करवाई जाएगी हर एक सब्जेक्ट की। इसके अलावा ऑप्शनल की सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं, आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। लॉ ऑप्शनल जिसको प्राची मौर्य मैम पढ़ाती है, PSIR, हिस्ट्री एंड साइकोलॉजी जिसको मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, और इन डिस्कशंस की PDF को अगर आपको अवेल करना है, ये है QR कोड। कोई से भी UPI ऐप यूज़ करते हो आप, फ़ोनपे, पेटीएम, कुछ भी हो आपके पास, तो फॉर वन पर्टिकुलर चैप्टर मेंशन कर देना कि आपको कौन सा चाहिए। यू नीड टू पे 21 रुपीज़, और पेमेंट का स्क्रीनशॉट टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर इस नंबर पर भेज देना। हमारी टीम आपको PPTs की PDF भेज देगी। और कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो फाउंडेशन कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो उससे रिलेटेड, या प्रिपरेशन में आपको कोई सी भी दिक्कत आ रही हो, तो आप इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ईदर यू कैन कॉल मी और यू कैन मैसेज मी। जब भी मैं फ्री होऊंगा मैं आपको टाइमली रिप्लाई कर दूंगा। तो बिना संकोच के आप यहाँ पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा पर्सनल नंबर है। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। एक लेक्चर हमें और कंप्लीट करना पड़ेगा धर्मशास्त्र के कंटेक्स्ट में, फिर हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। चैप्टर ये थोड़ा सा दोस्तों बड़ा है, काफ़ी लोग मुझसे ये पूछते रहते हैं कि सर कितना टाइम लगेगा इसको करवाने में। दिस बुक नीड्स पेशेंस, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। ये नॉर्मल हिस्ट्री नहीं है दोस्तों, इसको डिकोड करने में, समझाने में, मटेरियल प्रिपेयर करने में मेरी जान निकलती है, और मैं जानता हूँ कि पढ़ने में आपकी भी निकलती होगी। तो धैर्य रखो, टाइमली हम इसको कंप्लीट करेंगे। लेकिन मैं फ्लो में कुछ भी बोलकर कैसे भी करके ख़त्म नहीं करना चाहता इसको, कि मैं कुछ भी बोल के निकल के आपको कुछ भी समझ में भी ना आए तो आप सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ पर बैठे हो। मैं चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पर कुछ आए हो तो आपको कुछ चीज़ें प्रोडक्टिव ही मिलें। और टेलीग्राम को ज्वाइन करने का तरीका है, वीडियो के नीचे जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ टेलीग्राम का लिंक है, या चैनल के अबाउट सेक्शन में जाओ, वहाँ पे आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन दोस्तों, टेक केयर, ख्याल रखो अपना।